हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसे ध्यान से समझना। इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको 11th क्लास में भी सिखाया गया था। कैसे करते हैं देखो, मोड के अंदर जो टर्म है उसको पहले नेगेटिव लेंगे और फिर एक बार पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बेटा, 2 मिनट यहाँ देख लो। तो अगर आप इस टर्म को नेगेटिव ले रहे हो तो यहाँ पर कंडीशन भी आपको कि x+3 आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर यही चीज़ क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि ये आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया कि ये पॉजिटिव ही देगा। एक स्टेप और, माइनस, और यहाँ भी 3 आ जाके माइनस। ठीक है, यहाँ देखो अब इसमें क्या है, अगर आपको 3 से -3 से छोटी वैल्यू रखनी है x की तो इसमें रखोगे, और -3 से बड़ी रखनी है तो इसमें रखोगे। इक्वल टू किसी भी एक में लगा सकते हो, लगाना नहीं चाहिए तो हम नीचे वाले में लगाते हैं। ठीक है, तो यानी इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे -3 से छोटी, तो कौन हो गया, -4, -5, -6। ठीक है, 3 वैल्यू ये ले लो, और यहाँ ले लेना x की वैल्यू -3, -2, क्योंकि -3 और उससे बड़ी, -1। ठीक है, तो इनसे जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो हम ड्रॉ कर लेंगे। एक सॉल्यूशन बॉक्स बना देते हैं इन वैल्यूज को कंसीडर करके। x, y। ठीक है, अब पहले मैं ये -4, -5, -6 ले रहा हूँ। ठीक है, तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 नंबर लाइन के थ्रू ही ले लिया मैंने ऐसी से एक सीरीज में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये इतना, ये चीज हमारी इसमें पुट हो रही है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, पहले ये वैल्यूज हमारी इसमें पुट हो रही है, और ये जो वैल्यूज है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये नीचे वाले में पुट हो रही है। बस ये ध्यान रखना। तो -6 अगर मैं x की जगह रखूँगा तो इसे सॉल्व करके 3 आएगा, -5 रखूँगा तो 2 आएगा, -4 रखूँगा तो 1 आएगा, -3 रखूँगा तो 0 ही आ जाएगा। बट -3 तो हमें इसमें रखना है ना, तो इसमें रख दो तब भी 0 ही आएगा। -2 रखूँगा तो +1 आएगा, -1 रखूँगा तो +2 आएगा, 0 रखूँगा तो 3 आएगा। अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करो। ठीक है, एक बार करो प्लॉटिंग ग्राफ पे। देखो अब इनकी प्लॉटिंग करेंगे। x की वैल्यू -6 तक, -6 से 0 बल्कि, तो भाई इसका ये वाला पोर्शन ही बड़ा रखूंगा, इसे बड़ा कर देते हैं ना। -1, -2, 1 से क्वेश्चन बना देगा यही वाला, तो -3, -4, -5, -6, -7। चलो ठीक है, ये 0 या 1 या 2 या 1, 2, 3, 4, बस नीचे -1 एक तो वैल्यू आ रहा है। अब देखो यहाँ x -6 y, ये आ जाएगा लगभग यहाँ, है ना। फिर x -5 y2, ये आ जाएगा लगभग यहाँ, x -4 y1 और x -3 y0। ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर उसके बाद x -2 y1, फिर x -1 y2, फिर x0 y3। अब इसे जब आप जोड़ोगे तो आपको ये भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका ग्राफ। लेकिन अब उसने ये बोला है कि भाई इसकी पूरे की हेल्प से आप ये इंटीग्रेशन जरा निकाल के दिखा दो।
कहाँ से कहाँ तक, -6 से 0 तक, और किसका मोड में x प्लस ये निकालना है। तो यहाँ देखो अब जरा, जो ये वाली लाइन थी, जो ये वाली लाइन थी वो ये वाली है, ये वाली यानी ये ऊपर वाली माइनस वाली, तो यहाँ पर y जो है आपका माइनस में x प्लस 3 है, यस और नो, ठीक है बेटा, और ये है y इक्वल्स टू x प्लस 3। तो हमें एरिया -6 से 0 तक निकालना है भाई, 2 मिनट यहाँ देख लो, -6 से 0 यानी कि -6, यहाँ एक लाइन आएगी और एक x इक्वल टू 0 की लाइन तो ये हो गई। तो इस बीच जो ये m बन रहा है, इसके बीच में जो एरिया वो निकालना है, तो ये निकालना है एरिया, ये निकालना है एरिया, ठीक है बेटा। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ -6 से 0 मोड में x प्लस 3 कैसे एक्सपेंड होगा कि -6 से -3 तक ये वाला कर्व प्लस कर देंगे -3 से 0 तक प्लस वाला। तो तुम्हें याद होगा जब हमने इंटीग्रेशन की मिसलेनियस करी थी, सॉरी 7.10, तो उसमें मोड वाला क्वेश्चन ऐसे ही तो किया था हमने। तो ये हमने समझो उसको पूरा ग्राफिकली शो कर दिया कि वैसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो अब आप इसे तसल्ली से सॉल्व कर लेना आराम से घर पे, तो ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है।